नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पवन खेड़ा के अमर्यादित बयान के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि पब्लिक डोमेन में आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। मामला 17 फरवरी का है, जब पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी के बारे में टिप्पणी करी थी। लगता है वो अमर्यादित ही है। इसी वजह से आसाम में और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर उनके खिलाफ FIR लिखवाई गई थी। आज पवन खेड़ा रायपुर अधिवेशन में, जहां कांग्रेस का अधिवेशन कल से शुरू होने वाला है, विमान से वहां जाने वाले थे, लेकिन असम पुलिस ने आज उनको विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनको रिमांड पर लेने के लिए दिल्ली की द्वारका कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए, मैं यहाँ पर एक सरल भाषा में ये बोलना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट में एक आम इंसान दोपहर भोजन अवकाश के बाद अपनी अर्जी लेकर पहुँच सकता है? उसका जवाब होगा नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से पहुँच तो सकते हैं, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट आपको उस वक्त नहीं सुनेगा। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम बहुत पुराना चला आ रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील भी हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं, तो उन्होंने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से पवन खेड़ा साहब को अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए। चर्चा का विषय यह है, क्या कोर्ट एक आम इंसान को इतनी जल्दी सुन सकता है? इसका जवाब होगा नहीं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, जब प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर बोलती हैं, मणिशंकर अय्यर साहब नीच बोलते हैं, कोई कांग्रेसी नेता उन्हें बिच्छू बोलता है और तरह तरह की टिप्पणियां उन पर की गई, उतना तक हम मान सकते हैं कि राजनीति है, मर्यादा तो गिर ही चुकी है। लेकिन उनके पिताजी या उनके भाई या उनके माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, ये कहाँ की मर्यादा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इतना संज्ञान में नहीं आया कि आप प्रधानमंत्री के बारे में पब्लिक डोमेन में जो नेता बोलते हैं वहां तक आप रियायत दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं है, जिसने कभी सार्वजनिक जीवन नहीं जिया, जो पब्लिक डोमेन में नहीं रहा, उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए था कि पवन खेड़ा जी ने क्या बोला है, कैसी टिप्पणी की है। मैं जहां तक समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने
आज एक नसीहत तो दी है, चेतावनी भरे लहजे में दी है कि पवन खेड़ा को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसके साथ अंतरिम जमानत भी दे दी है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई सी भी न्यायपालिका हो, जो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में नहीं है, अगर उसके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उसको ये देखना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है उसके बारे में अगर अभद्र टिप्पणी की जा रही है तो अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ तो केस बनता है। हाँ, ये तो राजनीति का विषय है कि असम सरकार हो, वहाँ भाजपा की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वहाँ भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री भी भाजपा के ही हैं, तो ये तो जग जाहिर है कि वहाँ की पुलिस ने एक्शन लिया, लेना भी चाहिए। लेकिन वो एक्शन किस तरह का होता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता था कि हाँ, कि पवन खेड़ा को रिमांड मिलने के बाद क्या वो जेल जाते या जमानत मिलती। ये छोटी कोर्ट पर, निचली अदालत पर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की बू आती है कि अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील भी हैं, उन्होंने वहाँ पर माफ़ी भी मांगी कि पवन खेड़ा जी से गलती हो गई। उन्होंने स्वयं ने, पवन खेड़ा ने भी माफ़ी मांग ली है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था कि पवन खेड़ा से भी पूरे देश से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता? इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो एक नज़ीर बनते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज जो भी हुआ वो गलत भी है और सही भी है। अब सोमवार को अगली सुनवाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सख्ती दिखाएगा तो नेताओं को अपनी मर्यादा में रहने के लिए सबक मिलेगा। अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी बोल दे तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब अमर्यादित टिप्पणी करना या किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, ये पब्लिक डोमेन में सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हाँ, हम निंदा कर सकते हैं, नेताओं को एक दूसरे की निंदा करने का अधिकार है, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का अधिकार है, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं है और प्रधानमंत्री का पद, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च पद है, उनके पिता के खिलाफ टिप्पणी करना, इस पे सुप्रीम कोर्ट को दूरदृष्टि रखते हुए विचार करना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन बाद की तारीख दी है, मेरे ख्याल से सोमवार की तारीख दी है, और उस पे सुप्रीम कोर्ट को दोबारा विचार करना चाहिए। और कोई भी फैसला करने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर है, पहले तो उसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और पीएम मोदी के पिताजी जो सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, उनके खिलाफ तो वो घोर अपराध मेरी नज़र से लगता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो नसीहत आज सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के लिए दी है, चेतावनी देकर उन्हें अंतरिम जमानत दी है, उससे अन्य कांग्रेसी या अन्य नेता भी सबक लेंगे, मेरा यही कहना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर मेरी बात आपको पसंद आए, मेरी विचार आपको पसंद आए, तो मेरा चैनल
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।